हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बहुपद। बहुपद क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, उस पर हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पदों के आधार पर बहुपद एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी इस प्रकार से होते हैं, और घात के आधार पे किसी भी बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उसे उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है। और उस घात के आधार पे अगर अधिकतम घात 1 है तो उसे कहा जाएगा रेखिक बहुपद। अगर अधिकतम घात 2 है तो उसे कहा जाएगा द्विघात बहुपद। और अधिकतम घात अगर 3 है तो उसे कहा जाएगा त्रिघात बहुपद। अब उससे आगे अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे सामने एक सवाल आता है कि सर, हमने जो अचर राशि होती है, जैसे रूट का 2 हुआ, कुछ भी हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, हम ये कहते हैं कि रूट का 2 भी एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि रूट के 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 x की पावर 0। ठीक है, ये हम कल चर्चा कर चुके हैं। रूट 2 जो कि एक अचर राशि है, इसके साथ कोई भी चर राशि हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसके साथ x की पावर 0 लिखा जा सकता है। यहां x की जो पावर है वो 0 है। ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 0 है। ठीक है, हमने कल ये चर्चा की कि अगर किसी रेखिक बहुपद में x की यानी चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे कहा जाता है रेखिक बहुपद। ठीक है। दूसरा, यदि चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तो उसे कहा जाता है द्विघात बहुपद। और जो तीसरे प्रकार का है ये ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है त्रिघात बहुपद। तो ये तो हमने कल चर्चा की थी। अब ये एक ऐसा बहुपद है जहां चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 0 है। जितनी भी हमारी गणित की संख्याएं होती है, 1, 2, आधा, माइनस, रूट की संख्या, बट्टा की संख्या, दशमलव की संख्या, सभी के साथ हम ये मान के चल सकते हैं कि उसके साथ एक चर राशि है और उसकी घात 0 है। x की पावर 0 इसका मान 1 होता है, और 1 का गुणा किसी से भी करते हैं तो हमें 1 नजर नहीं आता है। तो हमें ये मान के चलना है कि जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं बहुपद होती है, और वहां चर की अधिकतम घात 0 है। और जब अधिकतम घात, किसी भी बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो जाए? 0 हो जाए, तो ऐसे बहुपद को कहा जाता है शून्य बहुपद। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा अचर बहुपद। क्या कहा जाएगा? अचर बहुपद। जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती है सारी अचर होती है, इनका मान निश्चित होता है, लेकिन साथ में ये बहुपद भी है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे अचर बहुपद। इनको रेखिक द्विघात या त्रिघात बहुपद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके लिए अधिकतम घात 1, 2 और 3 होनी चाहिए। और जितनी भी संख्याएं होती है उनमें अधिकतम घात कितनी होती है? 0 होती है। और जब भी अधिकतम घात 0 होगी उसे हम कहेंगे अचर बहुपद। ऐसा बहुपद जो अचर हो, जहां x की अधिकतम घात कितनी हो? चर राशि की अधिकतम घात 0 हो, उसे हम कहेंगे अचर बहुपद। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? अगर मैं बात करूं 0 की, तो 0 भी एक अचर राशि है। 0 का मान हमेशा 0 रहता है।
तो ये जीरो जो है, क्या ये बहुपद है? जी, जीरो भी एक बहुपद है। अच्छा, बहुपद है तो क्या ये रैखिक, द्विघात, त्रिघात, अचर बहुपद है? नहीं, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। अब आप सोच रहे होंगे सर ये अचर बहुपद है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अचर बहुपद हम उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? जीरो हो। तो आप कहोगे सर इस x के साथ, जीरो के साथ अगर मैं x की पावर जीरो लगा दूं तो x की पावर जीरो एक होता है, और एक इंटू कुछ भी करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी संख्या जीरो है, इस जीरो के साथ x की पावर जीरो है ना? तो यहां पर जब अधिकतम घात जीरो है तो इसको भी हमें अचर बहुपद कहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि अगर मैं जीरो के साथ x की पावर एक लगा दूंगा तब आंसर कितना आएगा? x की पावर एक कुछ भी आए, वो जीरो से गुणा होगी, क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो का गुणा अगर आप x की पावर 2 से करोगे तब भी जीरो आएगा। जीरो का गुणा x की पावर 100 से करोगे तब भी जीरो आएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जीरो के साथ जो चर राशि है उसकी घात जीरो ही होगी? यहां तो हम ये कह सकते हैं कि हां, यहां पे जो अचर राशि है उसके साथ x की घात जीरो ही होनी चाहिए, क्योंकि जीरो के अलावा कुछ भी और होगा, अगर x की पावर 2 हो जाएगा तो वह √2x² बन जाएगा, वो अचर राशि नहीं रहेगी। लेकिन जीरो के केस में हम ये नहीं बता सकते कि जीरो के साथ जो चर राशि हम मान रहे हैं उसकी घात क्या होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 100। यानी जीरो एक ऐसा बहुपद है जिसकी घात कैसी है? अनिश्चित है, अनिश्चित है। और ऐसे बहुपद को कहा जाता है शून्य बहुपद। इसे कहा जाता है शून्य बहुपद। एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिसको शून्य बहुपद कहा जाता है। जितनी भी अचर राशियां होती है उन अचर राशियों में से केवल मात्र एक संख्या जीरो शून्य बहुपद होता है। क्यों होता है वो हम समझ चुके हैं। और शून्य को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं होती है, ये एग्जाम में प्रश्न कई बार आ चुका है कि √2 की घात बताइए, इस बहुपद की घात बताइए। तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात जीरो है। इसके साथ जो x है उसकी पावर जीरो है। ठीक है। तो ये दो और प्रकार के बहुपद हो गए, एक अचर बहुपद और दूसरा शून्य बहुपद। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। यस, बहुपद की प्रकारों को समझने के बाद अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, और इसकी शुरुआत करेंगे बहुपद के शून्यक से। बहुपद के शून्यक, समझे? टॉपिक जो है हमारा बहुपद के शून्यक। शून्यक, अब ये शून्य क्या होता है बहुपद के लिए, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो किसी भी बहुपद को जब लिखा जाता है तो उसका एक नाम दिया जाता है। ठीक है, ये नाम कैसे दिया जाता है? देखिए, जैसे हमने एक बहुपद लिखा x-1, ये हमारा एक बहुपद है। तो इस बहुपद को हम नाम दे सकते हैं p of x। p of x, p of x का मतलब क्या हुआ? जो हमारा बहुपद है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, p से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, तो पॉलिनोमियल। और इस ब्रैकेट में जो हमने x लिखा है वो ये दर्शा रहा है कि जो हमारा ये बहुपद है इसमें चर राशि कौन सी है? x है। इसी प्रकार से मान लीजिए लिखा हुआ आ गया y² - 2y - के 12। ठीक है, -12 ले लेते हैं या फिर कुछ और ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। ये लीजिए y² - 2y - 15, ये भी एक बहुपद है जिसमें चर राशि कौन सी काम ले रखी है? y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिखेंगे p of y, पॉलिनोमियल ऑफ y, y चर के अंदर बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए लिखा हुआ आ गया t³ - t + 1, ये भी एक बहुपद है।
और इस बहुपद को हम क्या लिख देंगे, P ऑफ T। ये लीजिए। अब एक प्रश्न आता है कि सर अगर एक ही सवाल में दो बहुपद आ जाए, दोनों ही x की हो जाए, तो क्या लिखेंगे उनको? तो दोनों को हम P ऑफ x नहीं लिखेंगे। जब एक से अधिक बहुपद आएंगे तो फिर हम नाम चेंज कर देंगे। हम नाम रख देंगे Q ऑफ x, है ना, T ऑफ x, ऐसे कुछ भी नाम रख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमें उस चर को रखना है जिसका बहुपद है, और बाहर हम कुछ भी रख सकते हैं, P रख सकते हैं, Q रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। बाहर कैपिटल लेटर को यूज करना है, अंदर स्मॉल लेटर यूज होगा। अब देखिए, ये जो बहुपद होते हैं, इन बहुपद का हम निकाल सकते हैं मान। क्या निकाल सकते हैं? मान निकाल सकते हैं। कैसे मान निकाल सकते हैं सर? अगर हम इस x की जगह कोई भी मान रखेंगे, 0, 1, 2, 5, 10, 15, कोई भी मान, तो इसका एक मान आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम x की जगह पे 5 रख दिया तो 5 माइनस 1 4 मिलेगा। वो 4 जो है वो इस बहुपद का x बराबर 5 में मान होगा। कैसे? देखिए, ये हम कक्षा 9 में चर्चा वैसे कर चुके हैं। अगर हमें इस पहले बहुपद की हम बात कर रहे हैं, x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर p, x की जगह में 5 रखना है, बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4। x बराबर 5 पर इस बहुपद का मान कितना आया? 4 आया। x बराबर 10 पर इस बहुपद का मान कितना आएगा? 10 माइनस 1 9 आएगा। ठीक है, चलिए आगे। x बराबर माइनस के 2 पर इस बहुपद का मान कितना आएगा? तो x की जगह 2 रख दीजिए। माइनस के 2 माइनस का 1 बराबर माइनस का 3। ठीक है, x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना आएगा? 1 पर आएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। यानी किसी भी बहुपद का हम चर राशि की अलग अलग मान पर खूब सारी मान ज्ञात कर सकते हैं। उन खूब सारे मानों में से कुछ मान ऐसे होंगे जब बहुपद का मान 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। और जब ये मान 0 आता है, उस समय आपने x की जगह पर क्या रखा है? आपने x की जगह, आपने चर राशि की जगह कौन सी संख्या रखी है, वो संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाती है या कहलाता है। समझ में आ रही है बात? ये देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है भाई? इस एग्जाम्पल में जैसे ही आपने चर राशि x को 1 से प्रतिस्थापित किया तो इस बहुपद का मान 0 आ गया। किसी बहुपद में चर राशि का वह मान, आप लिख सकते हैं, किसी बहुपद में चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए, बहुपद का मान 0 हो जाए, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। ठीक है, अब सवाल हमारे सामने एक और आता है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और आगे के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि किसी बहुपद के लिए कितने शून्यक हो सकते हैं। किसी बहुपद के लिए कितने शून्यक हो सकते हैं? जैसे हमारा पहला जो बहुपद है ये रेखिक बहुपद है, x की अधिकतम घात 1। दूसरा बहुपद द्विघात बहुपद है, अधिकतम घात 2 है। तीसरा बहुपद त्रिघात बहुपद है, अधिकतम घात 3 है। तो क्या इन सभी के बहुपद, तीनों ही बहुपद के शून्यकों की संख्या समान होगी, कम होगी, ज्यादा होगी? उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारी किताबों में लिखा है कि किसी बहुपद की शून्यकों की संख्या
शून्यकों की संख्या उसकी अधिकतम घात के बराबर होती है। इसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करना है। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या, यहां लिख दो, यहां लिख रहा हूं, नोट लगा के लिख लीजिएगा। किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद की घात, बहुपद की घात यानी वहां चर राशि की जो अधिकतम घात होगी, बहुपद की घात के बराबर या कम होंगे। किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर या कम होंगे, या तो जो उसकी अधिकतम घात है उसके बराबर होंगे या उससे कम भी हो सकते हैं। हालांकि जो हमारी किताबों में जितने भी सवाल दे रखे हैं उन सभी केस के अंदर बराबर ही आते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि अगर कोई बहुपद रेखिक बहुपद है जिसमें x की अधिकतम घात 1 है ना, हाँ इसको नोट करो एक बार जल्दी से। तो किसी बहुपद का जो शून्यक होता है, शून्यक चर राशि का वह मान होता है जिसके लिए बहुपद का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है। और शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या किसी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है चर राशि की, उसके बराबर या उससे कम होंगे। अब प्रश्न आता है कि शून्य ज्ञात कैसे किए जाए। ठीक है, तो देखिए हमें चर्चा सिर्फ करनी है 1, 2, 3 रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेखिक बहुपद की। तो जो हमारा रेखिक बहुपद होता है, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का जब भी हमें शून्यक निकालना हो, कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होगा। और वो कैसे निकलेगा? तो दिए गए रेखिक बहुपद के, जैसे रेखिक बहुपद सामान्य इसी रूप का होता है ax प्लस बी रूप का। ठीक है, सामान्य तो जो रेखिक बहुपद होता है वो इस रूप का होता है। एक x का पद होगा, चर राशि का पद होगा, उसके साथ कोई संख्या गुणा होगी और उसके साथ में कोई अचर राशि होगी। तो जब भी रेखिक बहुपद का शून्यक निकालना हो उसके बराबर 0 रख दीजिए। क्या रख दीजिए? बराबर 0। और वहां से x का मान निकाल लीजिए, वहां से चर राशि का मान निकाल लीजिए। जैसे यहां से x का मान क्या आएगा? माइनस का b/a। ये जो चर राशि का मान आएगा यही रेखिक बहुपद का शून्यक होगा। एग्जाम्पल अगर हम लें, देखिएगा इसको मैं रेस कर रहा हूं, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा। जैसे हमें दे दिया 5x + 3, ये हमारा एक बहुपद है x में, और इस बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। तो हम क्या करेंगे? शून्यक निकालने के लिए हम इस बहुपद के मान को 0 रख देंगे। तो यहां से क्या होगा? 5x + 3 = 0। x का मान क्या आएगा? -3/5। ये जो मान आ रहा है x बराबर -3/5, यह इस बहुपद का शून्यक है। अगर हम इस बहुपद में x के स्थान पर -3/5 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। 5 × -3/5, 5 से 5 कटेगा तो -3 आएगा, और -3 और +3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा रेखिक बहुपद। किसी भी रेखिक बहुपद का शून्यक अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके बराबर में 0 रख दीजिए और वहां से x का मान निकाल लीजिए। अगर एक और एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैंने दे दिया 4x। 4x भी अपने आप में एक रेखिक बहुपद है, क्योंकि यहां पर x की अधिकतम घात क्या है? यहां पर x की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये हमारा रेखिक बहुपद मान लेते हैं p(x) है, ये लीजिए p(x). ठीक है, अच्छा x ने कोई ठेका नहीं ले रखा है,
हम बार बार x को काम में ले रहे हैं, जरूरी नहीं x ही हो, y भी आ सकता है, t भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जैसे ही रेखिक बहुपद है और इसका शून्यक निकालना है, इसके बराबर में 0 रख दीजिए। तो 4x बराबर 0, x बराबर 0/4, गुणे का 4 भाग में जाएगा और 0 बटा कुछ भी करोगे, कोई भी संख्या लिखोगे, हमें क्या मिलेगा? 0। यानी ऐसे रेखिक बहुपद जिसमें अचर राशि नहीं हो, उसका शून्यक 0 ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रेखिक बहुपद का शून्यक निकालना काफी आसान है और शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, इसे आप नोट करो। यस प्यारे बच्चों, अब हमें उस पार्ट को डिस्कस करना है जो अगर हमें समझ में आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद ये प्रश्नावली हमारे लिए ABCD हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और ये पार्ट है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। अभी हमने देखा रेखिक बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। किसी भी रेखिक बहुपद के अगर हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो 0 रख दीजिए। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि जब भी हमें रेखिक बहुपद मिलेगा तो हम उसके बराबर 0 रखेंगे और वहां से x का मान निकालेंगे। अब बात आती है कैसे द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात किए जाते हैं। किसके? द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो इसका जवाब है 2। अब वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। प्यारे बच्चों समझे इसको ध्यान से। एग्जाम्पल में ले रहा हूं x² + 7x + 10। ये हमारा एक बहुपद है P of x बराबर x² + 7x + 10। इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड विधि को काम में लेना है। ध्यान से समझे। एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c इस शकल का होगा। दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद अगर हम लेंगे तो वो द्विघात बहुपद इस रूप का होगा। एक x² वाला पद आएगा, एक x वाला पद होगा और एक बिना x का पद होगा। अब आप कहोगे सर जरूरी है क्या ऐसा ही आए? ऐसा नहीं आया तो दूसरी शक्ल ये बनेगी ax² + bx। हो सकता है पीछे c आई नहीं, हो सकता है ये ऐसा होता x² + का 7x, ये 10 होता ही नहीं, तब भी ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें भी अधिकतम घात क्या है? 10 है, 2 है। और अगर ये भी ना हो तो तीसरा क्या संभव है? ax² + c ऐसा आ जाए। हो सकता है बीच में जो x वाला पद है वो गायब हो जाए, x² + 10, ये भी एक द्विघात बहुपद है। और क्या संभव है? और संभव है ax², ऐसा द्विघात बहुपद जिसमें x का पद भी नहीं है और अचर राशि भी नहीं है, केवल x² हो। तो किसी भी द्विघात बहुपद की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो सामान्य जो रूप है वो तो ये होता है ax² + bx + c। 3 पद, स्क्वायर का पद, x का पद और बिना x का पद। अब हो सकता है उसमें कभी c ना हो, कभी b वाला टर्म नहीं हो, कभी ये दोनों ना हो, पर ये फिक्स है कि जो स्क्वायर वाला पद है वो हमेशा हमें मिलेगा। ठीक है, अब इन 4 में से अगर ये चौथी स्थिति आ जाए, कौन सी स्थिति? ax²। अगर ये स्थिति आ जाए प्यारे बच्चों सिंगल टर्म, तब तो क्या करो, डायरेक्ट बराबर 0 रखोगे और यहां से इसके जो शून्यक होंगे वो 2 ही शून्यक पॉसिबल है, 0, 0, दोनों 0 है ना।
अब x की जगह 0 रखोगे तब भी 0 आ जाएगा, और दूसरी बार 0 रखोगे तब भी 0 आएगा, और कुछ इसके शून्य नहीं हो सकते। ठीक है, ये जो दूसरा वाला मैटर है, ये वाला, जब बीच वाला पद नहीं हो, ठीक है, हम एग्जाम्पल इसी हिसाब से करते हैं। देखिए, चेंज करता हूं मैं इसको। मान लीजिए हमें बहुपद दे दिया p ऑफ x बराबर 4 x स्क्वायर माइनस का 5 बराबर माइनस का 5। ये भी एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद में जो बीच में x का जो पद होता है वो गायब है। ठीक है, जब ऐसा प्रश्न आ जाए प्यारे बच्चों, तो उसको सरल करने का तरीका समझें। ये तो है x का स्क्वायर माइनस, आप ये बताइए कि ये जो 5 लिखा है ये किसका स्क्वायर है? ये जो 5 है ये किसका स्क्वायर है? तो आप कहोगे सर ये √5 का स्क्वायर है। अगर यहां पे कोई ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, तब तो उसका स्क्वायर हम लिख देंगे। लेकिन अगर ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर होता नहीं है, तो हम उस संख्या के रूट का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि रूट का 5 का स्क्वायर भी कितना होता है? 5 होता है। और ऐसा करते ही यहां पर एक सर्व समीका बन जाती है। कौन सी सर्व समीका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है ना। तो देखो, ये a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी माइनस बी। तो ये बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी। इस प्रकार से जो द्विघात बहुपद है उसको हमने दो रेखिक बहुपद में तोड़ दिया। द्विघात बहुपद को दो रेखिक बहुपद में तोड़ दिया, और रेखिक बहुपद के शून्यक निकालना आसान काम है। उसके बराबर क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए। तो देखिए, x प्लस √5 बराबर 0, तो यहां से x का मान क्या आएगा? माइनस का √5। ठीक है, और x माइनस √5 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आएगा? √5। ये लीजिए, तो ये जो x का मान माइनस √5 और प्लस का √5 आ रहा है, ये दोनों इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। बात समझ में आ रही है? ये तो सामान्यतः सवाल आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसके दोनों शून्यक हमेशा 0 ही होते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार के लिए। आराम से समझे इसको। अगर किसी द्विघात बहुपद की शक्ल ऐसी है, ऐसी यानी स्क्वायर वाला पद हो और बिना x वाला पद हो, है ना, ax स्क्वायर वाला पद हो और ये c वाला पद हो, बीच वाला पद नहीं हो, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें जो अचर राशि है उसको किसी के वर्ग में चेंज कर देना चाहिए कि वो किसका वर्ग है, वो किसका वर्ग है। और ऐसा करते ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों के बराबर 0 रख दीजिए। क्यों? क्योंकि ये तो रेखिक बहुपद है, और रेखिक बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं? बराबर 0 रखकर। तो इनके बराबर 0 रख दो, x का मान, x का मान, ये दोनों इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। आपको एक प्रश्न दे देता हूं, आप करिएगा इसको होमवर्क में। जैसे आपको प्रश्न दे दिया x स्क्वायर माइनस 3, इस द्विघात बहुपद के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। इसकी शक्ल भी देखो इसी से मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है। ये x का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होगा बताइए? जैसे यहां 5 √5 का स्क्वायर हुआ, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के और इसको सॉल्व कीजिए, और इसके आंसर क्या आएंगे? फटाफट से इसको नोट कीजिए। हाँ जी, तो ये प्रश्न था हमारा, आप लोगों ने किया है। इसको कैसे करेंगे बताइए? इसको लिखेंगे x स्क्वायर और इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर। ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई भी
टॉपिक हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, आपको नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख लो, प्रैक्टिस करो, फिर वो आपको आएगा। अब मान लीजिए a² माइनस b² सर्वसमीका क्या होती है आपको नहीं पता। अभी हम सीख पा रहे हैं कि सर जब भी a² माइनस b² होगा तो एक बार दोनों प्लस में, एक बार दोनों माइनस में। a² माइनस b² क्या बनेगा? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। ये हमने द्विघात बहुपद को दो रेखिक बहुपद में तोड़ दिया। अब इन रेखिक बहुपद के बराबर में 0 रख दीजिए, वहां से शून्य आ जाएंगे। तो x प्लस √3 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर माइनस का √3, और दूसरा जो है हमारा x माइनस का √3 बराबर 0, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का √3। ठीक है ना? तो इस प्रकार का सवाल हमें दिया जा सकता है और हमारी बुक में भी ऐसे सवाल है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर x² प्लस 5 हो तो, x² प्लस का 5 हो तो ऐसा प्रश्न आपके नहीं आएगा। ठीक है? क्यों नहीं आएगा अभी आपको मैं बताना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अगर यहां प्लस आ जाएगा ना बेटा, तो ये प्लस वाली टर्म उधर जाके माइनस की टर्म बन जाएगी, और माइनस का कभी भी स्क्वायर लोगे ना तो वो हमारी वास्तविक संख्या नहीं होती, और कक्षा 10 में ऐसे सवाल नहीं है। ठीक है? तो हमेशा ध्यान रहे ऐसे जब भी सवाल आएंगे यहां माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है? इसे आप नोट करो। तो हमने ये चर्चा की कि द्विघात बहुपद के 3 रूप आ सकते हैं। ये जो तीसरा रूप है ये जब आएगा तो इसको कैसे सवालों को हल किया जाता है, कैसे उसके दो शून्य ज्ञात किए जाते हैं, वो हमने अभी चर्चा की है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, ऐसे द्विघात बहुपद जिसमें अचर राशि गायब हो। कैसे प्रश्न? आपसे कहा जाए कुछ और लेते हैं इस बार, x की जगह पे u ले लेते हैं ना, u, p ऑफ u 4u प्लस 4u² प्लस 8u, ये एक द्विघात बहुपद है और इसकी शक्ल इससे मैच करती है। ऐसा द्विघात बहुपद जिसमें तीसरा पद अचर राशि विद्यमान नहीं है। ऐसे द्विघात बहुपद को जब सरल करना हो तो उसके लिए डायरेक्ट दोनों पदों में से जो कॉमन आ रहा है, जो उभयनिष्ठ आ रहा है, उसे उभयनिष्ठ ले लीजिए। हम देख पा रहे हैं कि यहां दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में से एक u कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचेगा? u, यहां से क्या बचेगा? 2। और जैसे हम कॉमन लेंगे डायरेक्ट वहां से 2 रेखिक गुणनखंड हमें मिल जाएंगे। ये भी रेखिक बहुपद है और ये भी रेखिक बहुपद है। तो क्या करेंगे? एक बार 4u के बराबर 0 रखेंगे तो यहां से u आएगा 0/4 बराबर 0, और u प्लस 2 के बराबर 0 रखेंगे तो u का मान आएगा माइनस का 2। ये हो गया। द्विघात बहुपद के 3 रूप है। अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाए, जैसे मैं एक और एग्जांपल दे दूं, x² माइनस 7 आ गया मान लीजिए, तो क्या लिखोगे? x² माइनस का √7 का स्क्वायर a² माइनस b²। एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो x के 2 मान आएंगे, प्लस का √7 माइनस का √7। दूसरे टाइप का सवाल आ गया जिसमें गणित की संख्या नहीं हो, उसको करने का क्या तरीका है? आप वहां से डायरेक्ट कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद 2 टुकड़े हो जाएंगे, रेखिक टुकड़े, उनके बराबर 0 रख दो और वहां से 2 मान आएंगे। और जब ऐसा प्रश्न आएगा तो उसमें एक शून्यक हमेशा 0 होता है, यह ध्यान रखिए, क्योंकि जो कुछ कॉमन लेंगे वहां u तो कॉमन आएगा ही आएगा, और उस कॉमन के बराबर 0 रखोगे तो उसका मान क्या आएगा? 0। ठीक है? तो ये एक प्रश्न था। आपको भी मैं एक ऐसा सवाल दे देता हूं जिसको आप अभी करो। प्रश्न आपको दिया p ऑफ y बराबर 3y² प्लस 7y। ये प्रश्न है। p ऑफ y एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद के आपको दोनों शून्यक निकालने हैं।
चलिए इसको नोट कीजिए और इसके दोनों शून्य निकालिए। हाँ जी, देखिए इस प्रकार का जब द्विघात बहुपद आ जाए तो सबसे पहले दोनों पदों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। देखिए 3 और 7 में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, y कॉमन आ रहा है दोनों में से। y कॉमन लेने के बाद 3y यहां से बचेगा प्लस का 7 यहां से बचेगा। इस प्रकार से द्विघात बहुपद दो रेखिक बहुपद में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। इन दोनों के बराबर 0 रख दीजिए। एक तो y बराबर 0, तो ये डायरेक्ट हमारा एक शून्य का आ गया, और 3y प्लस 7 बराबर 0 रखोगे तो y का मान आएगा माइनस का 7/3। ये लीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न के दोनों शून्य कितने आप में से किस किस के सही है, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 2 टाइप के सवाल है ये तो आसान है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऐसा द्विघात बहुपद जिसके तीनों पार्ट हो। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। इसे नोट करो। हाँ जी, इनको हम इरेज कर देते हैं सबको। ये लीजिए। अब जो हमारे सामने द्विघात बहुपद है, एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तीनों ही भाग होंगे। अभी हमने एक प्रश्न लिया था, है ना, x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। ये जो हमारा बहुपद है इसमें x स्क्वायर भी है, x का पद भी है और बिना x का पद भी है। ऐसा जब प्रश्न आए प्यारे बच्चों, तब क्या करना है उसको ध्यान से देखें। सबसे पहले ये समझो कि हमें जो x वाला जो पद है उस x वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है। सबसे पहले जो हमें द्विघात बहुपद दे रखा है उसमें जो ये 3 संख्याएं हैं a, b और c, इनकी हमें पहचान करनी है। अगर हम इस द्विघात बहुपद की बात करें तो इस x स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणा हो रही है, x स्क्वायर के साथ कौन गुणा हो रहा है भाई? 1 हो रहा है, क्योंकि 1 हमेशा गुणा होके दिखता नहीं है। तो यहां से जो a है हमारा वो 1 है। x के साथ जो संख्या है, x के साथ जो संख्या है वो हमारा b होगा, और यहां पर b कितना हो जाएगा? यहां पे b 7 हो जाएगा, प्लस का 7, ठीक है। और जो तीसरी संख्या है हमारी गणित वाली संख्या वो है c प्लस का 10। ये ध्यान रहे, अगर यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो a, b और c भी माइनस के होंगे। प्लस है तो प्लस की, माइनस है तो माइनस की। तो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद को देखकर a, b, c का पता लगाना है। ये जो a, b, c है इनको कहा जाता है द्विघात बहुपद के गुणांक। क्या कहा जाता है? इनको गुणांक कहा जाता है। ये वो संख्याएं हैं जो हमारे चर के साथ में गुणा हो रही है, ठीक है। अब ये जो बीच में जो संख्या आ रही है b, इस b को हमें 2 संख्याओं में तोड़ना है। कितनी संख्या में? 2 संख्याओं में तोड़ना है। इन संख्याओं को इस प्रकार से तोड़ना है कि जब आप इनको जोड़ो तो वापस यही संख्या मिलनी चाहिए। यानी कितना मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। और जब आप इन दोनों संख्याओं को जब आप गुणा करो क्या करो? गुणा करो, तो पहली और तीसरी संख्या का गुणा मिलना चाहिए। पहली संख्या मैं लिख देता हूं, यहां पे आपको वापस b मिलना चाहिए जो कि 7 है, और यहां पे गुणे में a इंटू सी मिलना चाहिए। a इंटू सी मिलना चाहिए, जो यहां पे 10 इंटू 1 10 है। ये हमारा दूसरा चरण रहेगा। सबसे पहले दिए गए द्विघात बहुपद के इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कीजिए। वहां से आपको a, b और c का मान मिलेगा। a का मान +1, b का मान +7, c का मान प्लस का 10। इसके बाद जो बीच वाली संख्या b है
इसको हमें दो संख्याओं में तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़ने पे वापस 7 आए। अब जोड़ने पे 7 तो कई सारी संख्याएं आ सकती है, अनंत ऐसे जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, अनंत कैसे बनेंगे? देखिए, मान लो आपने एक संख्या 1 ली तो दूसरी 6 आएगी, 1 2 होगी तो दूसरी 5 होगी, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, 5 के साथ 2, 6 के साथ 1। आप कहोगे सर इतना ही है क्या? नहीं, और भी हो सकते हैं। अगर आपने एक संख्या -1 ली तो एक संख्या 8 हो जाएगी। 8 - 1 7 होता है। एक माइनस का 2 लोगे तो एक प्लस का 9 हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस का मान बढ़ता रहेगा तो साथ में ये प्लस वाला मान भी बढ़ता रहेगा। तो ऐसे अनंत जोड़े बन सकते हैं। तो दूसरा देखेंगे कि भाई पहली और तीसरी संख्या का गुणा 10 आ रहा है ना, तो उन दोनों संख्याओं का गुणा भी कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि इनमें से केवल एक ही ऐसा जोड़ा होगा जिनका गुणा प्लस का 10 आएगा। अब देख पा रहे हैं 5 और 2, 5 + 2 प्लस के 7 होते हैं, जबकि 5 × 2 कितना होता है? प्लस का 10 होता है। समझ पा रहे हो आप? इस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, हमें यह समझ में आना चाहिए कि द्विघात बहुपद को जब हल करेंगे तो ये दो टुकड़े कौन से होंगे। यह सवाल तो आसान है, अभी हम एक और सवाल लेंगे बाद में। ठीक है, हमें पहचान कैसे करनी है बिल्कुल समझे ध्यान से। जोड़ने पे उत्तर कैसा आ रहा है मुझे बताइए, प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है? तो यह भी ध्यान रखो, जोड़ने पे अगर उत्तर प्लस का आ रहा है इसका मतलब दोनों संख्याएं प्लस की आएगी या बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की आएगी। जोड़ने पे अगर उत्तर माइनस का आ रहा है इसका मतलब या तो दोनों ही माइनस की संख्याएं होंगी या बड़ी माइनस की और छोटी प्लस की होगी। यह हमें समझ में आना चाहिए यहां से। चलिए, गुणा करने पर अगर उत्तर प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब या तो दोनों चिन्ह प्लस के हैं या दोनों चिन्ह माइनस के हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। और गुणा करने पे अगर उत्तर माइनस का आ रहा है इसका मतलब दोनों में से एक प्लस है और एक माइनस है। तो देखिए, जोड़ने पे उत्तर प्लस का आ रहा है इसका मतलब चिन्ह कैसे लगेंगे? या तो दोनों प्लस या बड़ा प्लस और छोटा माइनस। गुणा करने पे उत्तर कैसा आ रहा है? प्लस का। गुणा करने पे प्लस कब आता है? जब या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। दोनों में कॉमन चिन्ह कौन सा है? कॉमन चिन्ह है प्लस प्लस। इसका मतलब दोनों ही संख्याएं हमारी कैसी आएगी? दोनों ही संख्याएं हमारी प्लस की आएगी। हमें यह सोचने में मदद मिलेगी कि अच्छा, दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जो दोनों प्लस की हो और जिनको जोड़ने पे प्लस का 7 आए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी होगी प्यारे बच्चों? 2 और 5 होगी। जैसे ये संख्या में मिली हम इसको लिखेंगे x का स्क्वायर, इस बीच वाली संख्या को गायब करके इसके स्थान पे लिखेंगे 2x और 5x। तो प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10। इस प्रकार से तीन संख्याओं को हमने चार संख्याओं में चेंज कर दिया। अब पहली दो संख्याओं में से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन, x + 2। दूसरी दो संख्याओं में से कॉमन लीजिए, 5 कॉमन, x + 2। जब पहली दो में से और पीछे की दो में से हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा एक समान संख्या बचेगी। अगर ये समान नहीं है इसका अर्थ हुआ हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो यहां से जो आगे का जो प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा? एक तो आएगा x + 2 और एक जो बाहर वाली संख्या है उनको साथ कर लीजिए x + 5। इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद को दो रैखिक बहुपद में हमने चेंज किया। अब रैखिक बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो इनके बराबर में 0 रख दीजिए। तो यहां से x बराबर -2 आ गया, यहां से x बराबर 0 रखो, x बराबर -5 आ गया। ठीक है ना? तो यह तरीका होता है किसी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने का। पहले दोनों तरीके तो आसान थे, लेकिन अगर पूरा का पूरे तीनों पद आ जाए उस स्थिति में आपको यह प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो इसको आप पॉज कीजिए, प्रॉपर तरीके से इसको समझें और फिर इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। एक और प्रश्न हम लेते हैं जिससे कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, यस, क्वेश्चन लेते हैं इस बार।
मान लीजिए हमें प्रश्न दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस द्विघात बहुपद के हमें दो शून्यक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले दिए गए द्विघात बहुपद की इससे तुलना कीजिए और a, b और c का मान निकाल लीजिए। a कितना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 होगा। b कितना होगा, x के साथ जो ये संख्या गुणा हो रही है माइनस का 2, ये हमारा b होगा। और ये जो अचर राशि है माइनस का 8, ये हमारा c होगा। और इन्हीं को कहा जाता है द्विघात बहुपद के गुणांक। अब -2 को दो ऐसी संख्याओं में हमें तोड़ना है जिनको जोड़ने पर फिर से यही b आए, यानी कितना आ जाए -2। और गुणा करने पर पहली और तीसरी संख्या यानी 1 और -8 का गुणा यानी -8 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है जिनको जोड़ने पर -2 आए और गुणा करने पर -8 आए। अब सोचेंगे कैसे, वो भी समझो। गुणा करने पे -8 आ रहा है, तो अब सबसे पहले ये सोचो कि कौन सी संख्याओं का गुणा -8 या +8 होता है। अब +8 सोच लीजिए, तो आप कहोगे सर 1 × 8, 2 × 4, 3 × कुछ हो नहीं सकता, 4 × फिर से आ जाएगा 2। ठीक है, तो 8 केवल ये दो ही जोड़े ऐसे हैं जिनका गुणा 8 होता है। एक और जोड़ा होता है, वो होता है √8 × √8। ठीक है, ये भी होता है। अब इनमें से आपका चिन्ह का निर्धारण करो। चिन्ह कैसे आएगा, देखिए जोड़ने पर उत्तर माइनस का आ रहा है। जोड़ने पे उत्तर माइनस का कब आता है, या तो दोनों माइनस के चिन्ह हो, दोनों संख्याएं माइनस की होगी तो जुड़कर माइनस का उत्तर आएगा, या बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की हो तब भी उत्तर माइनस का आएगा। गुणा करने पर उत्तर कैसा आ रहा है, माइनस का। गुणा माइनस का कब आएगा, दो संख्याओं का, जब या तो एक प्लस की और दूसरी माइनस की हो, या पहली माइनस की और दूसरी प्लस की हो। कॉमन चिन्ह कौन सा आ रहा है, कॉमन चिन्ह आ रहा है माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी बड़ी संख्या आपको माइनस की लेनी है, छोटी संख्या आपको प्लस की लेनी है। तो जो भी आपने ये 8 के गुणे किए कि भाई 1 × 8 8 होता है, 2 × 4 8 होता है, √8 × 8 8 होता है। इनमें जो बड़ी संख्या है उनको माइनस का कर दीजिए। ये लीजिए माइनस का कर दिया। जैसे ही माइनस का करा तो देखो कि किनका योग -2 हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 2 और -4 का योग -2 हो रहा है। इसका योग -7 हो रहा है। अगर इसी प्रश्न में ये प्रश्न ऐसा होता x² -7 -8, यानी बीच में -7 होता, तो इसके गुणनखंड ये होते। बीच में -2 है तो इसके टुकड़े ये है। और अगर x² -8 होता तो इसके टुकड़े क्या होते पता है, ये होते। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न में जो हमारे दो टुकड़े होंगे बीच वाली संख्या के 2 और -4 होंगे, इसको हम लिखेंगे x² -4x प्लस का 2x माइनस का 8। पहली दो संख्याओं में से कॉमन x आएगा, x -4। दूसरी दो संख्याओं में से कॉमन 2 आएगा, x -4। तो एक तो हमारा टुकड़ा आ रहा है x -4 और दूसरा जो टुकड़ा आ रहा है x + 2। हमने द्विघात बहुपद को दो रेखिक बहुपद में तोड़ दिया है। अब इनके बराबर 0 रख दीजिए। x -4 बराबर 0, x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, यहां से x का मान क्या आएगा, यहां से x का मान आएगा प्लस का 4, यहां से x का मान क्या आएगा माइनस का 2। इस प्रकार से 4 और -2 इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक है। ठीक है, तो ये हमने सीखा कैसे द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात किए जाते हैं। आपकी जो बुक है और जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैंने दे रखे हैं, उनको आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और जितने भी द्विघात बहुपद है उन सबको आपको हल करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नोट करना है। ठीक है, और ये प्रश्न है आपके सामने 4s² - 4s + 1।
ये जो द्विघात बहुपद है 4x² - 4s + 1, इसके आपको 2 शून्य ज्ञात करने हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए और अभी जब तक स्कूलें नहीं खुल रही है तब तक घर पे अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से कीजिए। आपका तो प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई के अंदर तल्लीन रहें। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैथमेटिक्स गणित विषय से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आपके सर आपके साथ है। ठीक है, हैव अ गुड डे।